तो स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस में। इससे पहले कि कोरोना को लेकर अपडेट हम आपको बताएं क्या क्या बड़े कदम उठाए गए हैं वो आपको बता देते हैं। देश के 75 जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। ये वो 75 जिले हैं जहां पर कोरोना के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले इन 75 जिलों का हिस्सा है। नोएडा मेट्रो ने 31 मार्च तक बंद कर दी है, मेट्रो के परिचालन पर रोक लगा दी है। सिटी बस भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। उत्तराखंड में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में जनता कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है। कल सुबह 6 बजे तक अब जनता कर्फ्यू का समय रहेगा। पहले ये आज रात 9 बजे तक का समय था पूरे देश भर के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे बढ़ाकर कल सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा 31 मार्च तक ना तो नोएडा में नोएडा मेट्रो चलेगी, ना सिटी बस चलेगी और ना ही देश भर में कोई भी यात्री ट्रेन चलेगी। तमाम फैसले बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ लिए जा रहे हैं ताकि स्टेज 2 पर ही कोरोना को खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। सभी स्टेडियम को भी तैयार रखने के आदेश दिए हैं सरकार ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, ताकि ये स्टेडियम खाली रहेंगे तो एक बड़ा स्पेस मिलेगा आइसोलेशन सेंटर के लिए और बड़ी तादाद में कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया जा सकेगा। बिल्कुल, तो आने वाले खतरे के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। एक तैयारी के तौर पर इसे लेना होगा। स्टेडियम को आइसोलेशन सेंटर बनाया जा सकता है और तमाम स्टेडियम को खाली करने के आदेश दिए गए हैं सरकार की ओर से। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, रंजीता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और उमेश श्रीवास्तव हैं मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। कानपुर का रुख कर लेंगे। अमित, एक बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है, 75 जिले लॉकडाउन 31 मार्च तक, और इसी बीच एक खबर यह भी आ रही है कि तमाम स्टेडियम खाली करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर इस कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए सरकार के जो कदम है, जनता इस कर्फ्यू का निश्चित तौर पर समर्थन कर रही है। जिस प्रकार से, पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर हम इस वक्त खड़े हैं। जहां तक कैमरे की नजर जाए सारे प्लेटफॉर्म्स खाली पड़े हुए हैं, कोई ट्रेन नहीं, कोई पैसेंजर नहीं, क्योंकि पब्लिक खुद जान रही है, क्योंकि सरकार उनके हित के लिए ये काम कर रही है। क्योंकि ये ऐसी संक्रमण अगर फैल गया तो शायद बचाव के लिए भी दिक्कत आएगी। और जहां तक आप देखिए, पूरा ये वो प्लेटफॉर्म है जो यहां से लेके एटा, हाथरस तक, अलीगढ़ तक पूरी ट्रेन जाती हैं। आज यहां से आज 31 तक अब कोई ट्रेन निकलेगी, सिर्फ मालगाड़ियां इससे गुजरेंगी। वो रेलवे क्रॉसिंग जो दिन में 108 बार बंद होती थी और पिछले आधे घंटे में एक बार भी बंद नहीं हुई, क्योंकि मालगाड़ियों का सिर्फ संचालन 16 मालगाड़ियां निकलती। जहां तक स्टेडियम की बात की जा रही है तो कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, उसमें अधिकारियों ने आज अब से 15 से 20 मिनट पहले डीएम, एसएसपी और यहां के सीडीओ ने जाके उस ग्रीन पार्क स्टेडियम का पूरा मुआयना किया, वहां जाके भ्रमण किया। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी जहन में रखा जा रहा है कि इसको कैसे आइसोलेट किया जाए एहतियात के तौर पर। और जहां तक बात की टाइम एक्सटेंशन की, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि ये चीज सरकार लोगों के हित के लिए कर रही है। इसमें लोग भी और सरकार के साथ भी है, क्योंकि वो जानते हैं, समझते हैं कि ये उनकी बेहतरी के लिए ही उठाया गया कदम है। रंजना हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। रंजना, जरा ये बताएं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी जानकारी हम दे रहे हैं। सीएम को हमने सुना, उनकी बातों से लगा था कि ये समय बढ़ाया जा सकता है जनता कर्फ्यू का। क्या कोई खास बैठक अब इस दिशा में होने जा रही है, उसे लेकर कोई इनपुट आपके पास? देखिए, उसके पहले सीएम बैठक लेंगे रात 9:30 बजे, लेकिन उससे पहले एक और मैं इनपुट देना चाह रही हूं कि लखनऊ मेट्रो ने भी अपने परिचालन बंद कर दिए हैं। लखनऊ मेट्रो प्रबंधन ने फैसला लिया है कि लखनऊ मेट्रो का भी संचालन पूरे तौर पे बंद कर दिया जाएगा। तो ये फैसला भी थोड़ी देर पहले लिया गया है। और इस तरह से देखा जाए तो एक और अहम फैसला है कि लखनऊ में भी मेट्रो का परिचालन नहीं होगा और ये 31 मार्च तक ये लागू रहेगा। उसके बाद फिर प्रबंधन इस पर फैसला लेगा आगे कि क्या करना है। दूसरी बात कि जहां मुख्यमंत्री ने पहले ही ट्वीट करके ये बता दिया था कि रात में लोग 9 बजे के बाद भी ना निकलें, तो उसी समय यह अंदेशा हो गया था कि 6 बजे सुबह तक ये फैसले जो हैं बढ़ाए जाएंगे। इस फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा कि सुबह 6 बजे तक। बिल्कुल रंजना, लेकिन चुनौती के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी। रंजना, चुनौतियों के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी। आज रविवार का दिन, आज दफ्तर बहुत कम संख्या में खुले होते हैं। जो जनता कर्फ्यू को सपोर्ट करना आसान था, लेकिन बाकी दिनों की बात करें, बहुत से लोग होंगे जो दूसरे ऑफिस में काम करते हैं, उनके मन में सवाल होगा कि वो ऑफिस जाएं या ना जाएं। तो इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा?
बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब ही होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय लेगा कि कोई ऑफिस नहीं जाएगा, इस तरह की चीजें नहीं खुलेंगी। और इसी के लिए आज रात में 9:30 बजे सीएम एक बैठक करेंगे, महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से काम करना है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकार दिया गया है कि वो स्थानीय रूप से वो निर्णय ले कि आखिरकार उसके जिले के लिए, उसके प्रशासन के लिए क्या बेहतर हो सकता है और किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। तो मैनेजमेंट जिले को मैनेज करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो मैनेज करेगा कि किस तरह से काम किया जाए। और इसी के लिए रात में चीफ मिनिस्टर एक बार बैठक भी करेंगे सबके साथ और उसके बाद कहीं भी कोई कमी ना आए, जो मैनेज किया जा रहा है योजना के साथ तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है वो सुनिश्चित तरीके से उन्हें अमली जामा पहनाया जा सके। कानपुर चलते हैं एक बार अमित गंजू के पास। अमित, जो कानपुर स्टेडियम है उसका भी अधिकारी जायजा ले सकते हैं, कहा जा रहा है कि वहां पर भी एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जा सकता है। देखिए, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया, आपसे ठीक 15 मिनट पहले जिलाधिकारी, सीडीओ और डीआईजी ने ग्रीन पार्क स्टेडियम का मुआयना किया। अंदर क्या बैठक हुई, क्या, क्योंकि स्पोर्ट्स अधिकारी जो आरएसओ हैं यहाँ के, अजय सेठी, वो भी उसमें मौजूद रहे। तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पूरा उसका निरीक्षण किया जा रहा है। उसमें क्या डिसीजन लेंगे ये तो मीटिंग के बाद मालूम चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कोई ना कोई इसको लेकर बड़ा फैसला जरूर लिया जा सकता है। क्योंकि ये कानपुर अकेले पूरे यूपी का अगर कहा जाए, जो स्पेशियस वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी है, जहाँ कैपेसिटी 40,000 लोगों की है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन पार्क स्टेडियम के आउटर सर्कल को, इनर सर्कल को और उसकी जो ब्रिमडिंग्स है, जिसे जो इंटर पार्ट कहते हैं या जहां सेफ रूम्स हैं, उनका भी निरीक्षण किया जा रहा। अब जब ये बैठक समाप्त होगी, देखा जैसे कि मेरे सहयोगी रंजना बता रही थी कि लोग को पहले से ही आभास था, इसलिए एक दिन पहले जो कल बीत चुका है उसमें लोगों ने अपने घर के राशन और तमाम सामान ला के रख दिए। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जो रोज कमाते हैं उनके लिए समस्या थी कि 9 बजे के बाद जब शॉप्स खुले। एक तरफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी को यह आदेश देना कि तमाम जो स्टेडियम है वो खाली करा लिए जाए, और दूसरी तरफ कानपुर में जिलाधिकारी का ग्रीन पार्क स्टेडियम का दौरा करना। तो क्या हम ये माने कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम को आइसोलेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी कवायद शुरू हो चुकी है कि तैयारी हम करके रखें अगर कोई ऐसी आपात स्थिति होती है, विस्फोटक स्थिति होती है तो? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की, मीडिया के सामने कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों की गाड़ियां, जिस तरह का मैंने आपको पूर्व में बताया, कुछ देर पहले वहां गई, इसका पूरा भ्रमण किया, राउंड लगा के वहां से निकली। अभी किसी प्रकार की मीडिया से कोई बात नहीं। वहां आरएसओ सब मौजूद थे और कुछ लोग भी मौजूद थे। क्या देखना था, क्या निरीक्षण करना था, ये अभी शेयर आउट नहीं हुआ है। इसके अलावा इसके बाद पॉलिटेक्निक एक बहुत बड़ा यहाँ का ग्राउंड है, वहां भी एक पूरा कवरेज बना हुआ है। आर्मापुर का एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है कानपुर के अंदर, ऐसे एक और स्टेडियम आर्मापुर स्टेडियम, जिसके बाद वहां आर्मापुर विभाग के जो थाने के प्रभारी और क्षेत्राधिकारी, उन्होंने जाकर भ्रमण किया। अभी कोई चीज डिस्क्लोज नहीं हुई मीडिया से कि आखिर ये भ्रमण हो क्यों रहा है, किस वजह से यहाँ लोग जाके देखा जा रहा है। अभी लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं की जा रही हैं। अमित, जरा जो स्टेडियम के बारे में बताएं, कितना बड़ा ये स्टेडियम है, क्या इसकी कंडीशन है, और आइसोलेशन सेंटर अगर यहाँ पर बनाया जाता है तो किस हद तक यहाँ पर ये काम आ सकता है, उसे यूटिलाइज किया जा सकता है इस पूरे स्पेस को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर हम बात करें पिछले लास्ट टाइम की, जो 23 जून को जब कानपुर में 23 जून 2007 की बात की, जब कानपुर में गंगा किनारे बाढ़ का लेवल बढ़ गया था और कानपुर के पास लगभग 108 गांव में वो पानी एंटर कर गया था, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी के सबब अधिकारियों के लिए बना था। उस दौरान तत्कालीन कमिश्नर और जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया था कि ग्रीन पार्क के जो आउटर सेगमेंट है, जिसे लोग प्रीवेंट कहते हैं, उसमें किस तरह सेफ रूम्स बनाए जाएंगे, कैसे कैंप लगाया जाएगा, क्योंकि वो अकेली ऐसी जगह है। अगर हम ग्रीन पार्क के इनर सर्कल को छोड़ दिया जाए, आउटर की बात की जाए, तो कम से कम वहां 7-7.5 हजार लोगों की कैंप लगा। जी, अमित, रोकेंगे आपको। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो बाकी 71 जिले हैं उन्हें भी लॉकडाउन किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से ये खबर है, हमारी सहयोगी हम तक पहुंचा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश को ही लॉकडाउन किया जा सकता है। अभी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। पूरे देश के 75 जिलों में उत्तर प्रदेश का 7 जिला मौजूद है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि पूरे प्रदेश के हर जिले को ही लॉकडाउन किया जा सकता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के संकेत भी दिए थे। पहले जो जनता कर्फ्यू का वक्त है वो बढ़ाया गया, आज रात 9 बजे की जगह कल सुबह 6 बजे तक का वक्त किया गया। लेकिन इससे पहले सीएम ने यह भी संकेत दिया था, लोगों से यह अपील भी की थी कि हमें इस तरह के वक्त के लिए खुद को तैयार रखना है।
और आज देर शाम बैठक के बाद फैसला हो सकता है। अनामिका हमारी सहयोगी एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ जुड़ रही है। अनामिका, क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, अब फिलहाल इनपुट यही है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने कर्फ्यू की अपील की थी रात 9 बजे तक, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि रात 9 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है और उनकी अपील को देखते हुए कर्फ्यू का जो टाइम है उसको कल सुबह 6 बजे तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आज रात में मुख्यमंत्री एक बार फिर से बैठक करेंगे 9:30 बजे, और इस बैठक के बाद जो प्रदेश के बाकी के 71 जिले हैं, चूंकि 4 जिलों के लिए केंद्र ने पहले ही आदेश जारी कर दिए लॉकडाउन का, तो जो बाकी के बचे जिले हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात में बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इस बड़े फैसले में ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए बाकी के 71 जिलों में भी लॉकडाउन करने के आदेश दिए जा सकते हैं। जी अनामिका, इस लॉकडाउन की रूपरेखा क्या होगी? तमाम विभागों के और जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारियां किस तरह की होंगी, इस पर भी बातचीत हुई होगी? कुछ इसके बारे में भी इनपुट है क्या? देखिए, मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस की पेट्रोलिंग से लेकर के बाकी तमाम चीजें जो है वो चलती रहेंगी। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर कोई रोक नहीं लगेगी, वो मिलती रहेंगी। लोग जिस तरीके से हेल्पलाइन नंबर के जरिए सारी सेवाएं ले रहे हैं वैसे लेते रहेंगे। लेकिन हाँ, बड़ी मार्केट बंद रहेगी, बड़े स्टोर्स बंद रहेंगे, बाकी जो सुविधाएं हैं, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे बाकी मार्केट हो, बिल्कुल बड़ी जो गैदरिंग होती है पब्लिक स्पॉट्स पर, वो नहीं हो पाएगी। और इसीलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कदम अनामिका कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ उत्तर प्रदेश की आबादी है और नोएडा में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब वाराणसी में भी एक मामला सामने आया है, तो कह सकते हैं कि ये वक्त रहते ये एक बड़ा फैसला योगी सरकार ले सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हर वर्ग का, हर तबके का ख्याल रखने के लिए योजनाओं का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। देखिए पढ़ना बिल्कुल, और चूंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसको आप लेके देखिए कि पहले तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कर्फ्यू की अपील की गई, इसके बाद अलग अलग स्टेट देखिए, फिर चाहे वो पंजाब की बात करें या बाकी या महाराष्ट्र की बात करें, या अभी कुछ ही देर पहले उत्तराखंड से बड़ी खबर आई है जहां पर 31 मार्च तक सब कुछ बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसको देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का प्रकोप काफी ज्यादा है। प्रदेश के जो जिले हैं, जो बड़े बड़े जिले हैं, वहां से कोरोना पॉजिटिव मिले हुए हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक सब कुछ लॉकडाउन करने का आदेश दिया जा सकता है। जी अनामिका, ऐसे में जो तमाम व्यापारी वर्ग है खासकर उनका समर्थन भी बहुत जरूरी होगा। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रहें, जो ऑफिसेज हैं वो बंद रहें, तब जाकर ही इस लॉकडाउन को कामयाब बनाया जा सकेगा, तो उनके समर्थन की बहुत जरूरत। अब बिल्कुल देखिए, अभी तक जिस तरीके से सरकारों की ओर से भी आदेश दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को भी ये बोला गया कि आप घर से काम करिए, ड्यूटी शिफ्ट लगा के काम करिए। सरकारी कर्मचारियों को भी ये बोला गया कि जो अधिकारी ऑनलाइन पेपर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, वो घर से करें। कोशिश करें कि वो जनता दरबार न लगाएं, लोगों से मेल मुलाकात न करें। और ऐसे में अगर बड़ा आदेश आता है कि 31 मार्च तक सब कुछ लॉकडाउन होता है, तो बड़ी चुनौती। अनामिका, आप लखनऊ में हैं, आप लोगों के बीच घूम रही हैं, आप अधिकारियों से मिल रही हैं, अधिकारियों के बीच भी चर्चा हो रही होगी इस मसले पर। क्या लगता है, बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी अगर लॉकडाउन का फैसला लिया जाता है, या फिर पब्लिक के सपोर्ट से ये वक्त भी आसानी से निकल जाएगा, हम कोरोना को मात देने में कामयाब रहेंगे? चुनौतियां किस तरह की होंगी प्रशासन के सामने? देखिए, अब चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सभी को इस महामारी के प्रभाव का अंदाजा था, और इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, प्रयोग के तौर पर पीएम मोदी ने अपील की आज के दिन को कर्फ्यू के साथ बिताने की, जिसका भारी समर्थन देखने को मिला। सड़कों पर, शहरों में इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दिए, वरना सभी ने परिवार के साथ खुद को घर में कैद कर लिया। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी हो या फिर प्रमुख सचिव गृह हो, तमाम अधिकारी सड़कों पर निकले, मुख्य सचिव भी सड़कों पर निकले, निरीक्षण किया, और उन्हें भी यह एहसास हुआ कि हाँ, लखनऊ की जनता ने समर्थन दिया है। प्रदेश की जनता से भी, प्रदेश से भी जो रिपोर्ट आई शहरों से, बिल्कुल आज जो आवाम का समर्थन मिला है, समर्थन देखने को मिला है, वाकई काबिले तारीफ है। और उसी ने ये बड़े जो फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के मोराल को भी बूस्ट किया है, और वक्त की नजाकत को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम इनपुट के लिए आपका रुख करते रहेंगे, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे। जनता कर्फ्यू लगने से वाराणसी के 80 घाट समेत सभी घाटों पर सन्नाटा पसरा है। रविवार को 80 घाट खचाखच भरा रहता था, लेकिन आज दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा।
को पढ़ना हो, समझना हो तो घाट से बड़ी कोई पाठशाला नहीं है और गंगा से बड़ा कोई अध्यापक नहीं है, कोई टीचर नहीं है। तो इस वक्त हम खड़े हैं वाराणसी के 80 घाट पर और माहौल है जनता कर्फ्यू का। तो आप देख सकते हैं कि ये वो घाट हैं जो कभी सोते नहीं, ये वो माँ गंगा हैं जिनकी गोद में, जिनके आंचल में हमेशा न केवल बनारसी बल्कि देश और दुनिया के तमाम सारे भक्त, तमाम सारे सैलानी हर रोज आते हैं। इस घाट पर हर रोज चहलकदमी होती है और आज तो रविवार का दिन है, आज तो यहाँ पर पैर रखने की भी ज़मीन नहीं मिलती, लेकिन आज पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। सिर्फ माँ गंगा है, सूने घाट हैं और फोर्स है, वो फोर्स जो लगातार एहतियात बरत रही है ताकि कोई भी आ ना पाए, ताकि कोरोना जैसे वायरस का प्रसार ना हो पाए। तो फिलहाल बनारस के घाट इस बात की तस्दीक करते हैं कि बनारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जोरदार समर्थन किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को शिद्दत से अपनाया है और आज पूरा बनारस जनता कर्फ्यू के दौरान घरों पर मौजूद है। और बनारस का यह 80 घाट है और जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक आप देखिए सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है, गंगा है, नाव है और घाट है। तो आज इस वक्त अभी करीब 12:30 बज रहे हैं और ये वो वक्त होता था जब यहाँ पर भीड़ होती थी। तो सुबह से शुरू हुआ जनता कर्फ्यू दिन का आधा पहर बीतने के बाद भी अपने सक्सेसफुल मुकाम की ओर बढ़ रहा है, यानी कि बनारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोरदार समर्थन करते हुए जनता कर्फ्यू को सक्सेसफुल बनाया है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और अपर्णा, शायद यही समर्थन है लोगों का कि बड़े फैसले लेने के लिए सरकार को अब मजबूती मिलती दिख रही है। बिल्कुल, और यकीन मानिए कि जहां कल तक चीजें गुलजार थी, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये सब आपकी बेहतरी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए है। लॉकडाउन की खबर जिन जिलों से भी आ रही है, अगर आप वहां रहते हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि जरूरी सामान की किल्लत आपको नहीं होगी। जी, जो इस वक्त उपेंद्र हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अभी आपकी ही रिपोर्ट हम देख रहे थे कि वाराणसी में 80 घाट का नज़ारा क्या है, सड़कें सूनी है, घाट सूने, और जो बात आप सुबह कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने वहां पर ये समझने की कोशिश की कि क्या वाराणसी तैयार है अगर लॉकडाउन किया जाता है, अगर कर्फ्यू की स्थिति बढ़ाई जाती है, तो वो जो बात है वो अब सामने आती दिख रही है। 75 जिलों को 31 मार्च तक लॉकडाउन देश भर में, और खबर तो ये भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश को ही लॉकडाउन कर दिया जाए। एक बार फिर बिल्कुल देखिए मेनका, एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और न्यूज़ 18 एक बार फिर अपने दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरा है। सबसे पहले लॉकडाउन की खबर 1 बजे आप और जब हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे तो मैंने बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का कुछ देर पहले फोन आया और उन्होंने लॉकडाउन को लेकर स्थिति ली और उन्होंने पूछा, ये सवाल पूछा कि क्या अगर आज सब सामान है तो उस लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। और जैसे ही बनारस से उनको ओके मिला, मैंने बताया कि बनारस से उनको ओके कर दिया गया है और उसके कुछ घंटों बाद ये बड़ी खबर भी न्यूज़ 18 ने बताई कि अब बनारस समेत पहले देश के 75 जिलों को जो लॉकडाउन किया उसमें बनारस था और अब जिस तरीके से पूरे यूपी को लॉकडाउन करने की बात हुई तो एक तरीके से प्रधानमंत्री एक तरीके से लिटमस टेस्ट था या इसे कह सकते थे हेलो टेस्टिंग थी कि क्या जनता तैयार है प्रधानमंत्री के साथ कोरोना से जंग में दो हाथ करने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि किस तरह से हम लगातार उनकी आवाज बन रहे हैं और आपने हमारे तमाम सहयोगी सुबह से ही जुड़ रहे हैं अलग अलग जानकारी के साथ, अलग अलग शहरों का हाल बताने के लिए। और आपने तो दोपहर 1 बजे ही बता दिया था कि यहाँ लॉकडाउन हो सकता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और बिल्कुल, और उपेंद्र, ये भी देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके इस बात को समझने की कोशिश की, स्थिति का जायजा लिया कि क्या लॉकडाउन के लिए वाराणसी तैयार है, जैसा कि आपने दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में बताया था और वाराणसी की ओर से ओके किया गया और अब ये फैसला सामने आया। तो वाराणसी पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल मेनका, वाराणसी पूरी तरीके से तैयार है और वाराणसी को एक तरीके से जिसे कह सकते हैं कि मॉडल के तौर पर प्रधानमंत्री ने देखा कि चूंकि सबसे ज्यादा हैपनिंग वाला शहर है,
सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, तो क्या जब सबसे देश का और दुनिया का सबसे जागता शहर अगर जनता कर्फ्यू के लिए तैयार है, तो उन्होंने एक तरीके से मॉडल के रूप में इस बात को आगे बढ़ाया कि जब बनारस तैयार है तो उन्होंने इस फीडबैक को पूरे यूपी में लिया अलग अलग तरीके से। तो बनारस के फीडबैक को आगे बढ़ाते हुए ये लॉकडाउन की स्थिति की गई है और बनारस ने प्रधानमंत्री को समर्थन किया और ये तस्वीर उसकी गवाह है कि किस तरीके से समर्थन हुआ है। तो ये एक बड़ा फैसला था और चूंकि ये फैसला एक संजीदगी से लेना था, इसलिए देखिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले फीडबैक लिया, क्योंकि एक साथ कोई सरकारी फैसला थोपा नहीं जा सकता। यह प्रधानमंत्री ने एक और बिल्कुल भारत सरकार के तमाम कदमों की तारीफ हो रही है। न सिर्फ भारत के लोग तारीफ कर रहे हैं, बल्कि WHO ने भी तारीफ की कि इस सिचुएशन को अब तक भारत ने जैसा टैकल किया है, बहुत ही सावधानी के साथ, सजगता के साथ, सतर्कता के साथ भारत सरकार कदम उठा रही है। और बिल्कुल एक शब्द में इस पे और जोड़ना चाहूंगी, जनता के समर्थन के साथ, यानी कि आपके समर्थन के साथ ये फैसले उठाए जा रहे हैं। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आटा गूंदना सीख गए तो रोटी बनाकर 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं जनता कर्फ्यू के मद्देनजर तस्वीरों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही क्या कुछ फैसले इस दिशा में आगे लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वो तमाम जिले जहां लॉकडाउन की बात कही जा रही है और लखनऊ, आगरा, वाराणसी, नोएडा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल 4 जिलों में लॉकडाउन, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अपर्णा, एक एक कर आज की जो बड़ी खबरें अभी तक की हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले जो खबर आई कि देश के 75 जिलों में लॉकडाउन 31 मार्च तक। उसके बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से बात आई कि पूरे उत्तराखंड को ही 31 मार्च तक लॉकडाउन कर रहे हैं। फिर अब जो खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो बाकी जिले बचे हैं, जो पहले 7 जिलों की बात हो रही थी, उसके बाद बाकी जो जिले बचे हैं उनमें भी 31 मार्च तक लॉकडाउन किया जा सकता है। इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अनामिका हमारी सहयोगी बता रही हैं कि यह फैसला आज देर रात या कल सुबह तक आ सकता है। हालांकि इससे पहले सीएम ने यह अपील जरूर कर दी है। ये मुख्य सचिव की ओर से बात सामने आ गई है कि उत्तर प्रदेश में आज रात 9 बजे तक
जो जनता कर्फ्यू की बात थी उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब कल सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू है और साथ ही हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि पूरे देश से जनता कर्फ्यू के फैसले को समर्थन दे रही है जनता, और शायद जनता ही ये बात कह रही है कि आप लॉकडाउन करना चाहते हैं। अगर सरकार ऐसा कदम उठाना चाहती है तो जनता इसके लिए तैयार है, आप लॉकडाउन कीजिए। तैयारी की बात आपने मेनका यहाँ पर की है, सरकार की तैयारियां क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सभी स्टेडियम को तैयार रखने के आदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी को दिए गए हैं कि वो स्टेडियम्स खाली करवा दे ताकि वहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जा सके। कानपुर के स्टेडियम का भी अधिकारियों ने जायजा लिया है, हालांकि मीडिया को अभी उससे जानकारी से दूर रखा गया है, लेकिन जिस तरह वहां अचानक मूवमेंट बढ़ी है, हमारे सहयोगी अमित गंजू ने उस मूवमेंट को देखा है, ऑब्जर्व किया है, और वो बता रहे थे कि पहले भी ऐसा हुआ है जब इस तरह स्टेडियम का इस्तेमाल किया गया हो। और अभी जो जानकारी है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी को आदेश सरकार की ओर से मिले हैं कि सभी स्टेडियम्स को वो खाली करवा दे और उन्हें वहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा नोएडा की बात करें तो मेट्रो बंद है और पूरे उत्तर प्रदेश में भी आज रात तक या जल्दी लॉकडाउन की खबर आ सकती है। लेकिन घबराए नहीं, दहशत में बिल्कुल ना आए, पैनिक ना करें, क्योंकि सरकार ने ये आपको ये वादा किया है, लगातार ये इंश्योर कर रही है कि जरूरी सामान की किल्लत आपको नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये कदम सरकार के हैं कि सरकार क्या कदम क्या फैसले ले रही है, प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है, लेकिन जो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है वो ये कि जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उस एडवाइजरी को फॉलो करें, साफ सफाई आसपास बनाकर रखें, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, लोगों से दूरी बना करके रखें, भीड़ में कहीं इकट्ठा ना हो, और जो सरकार कह रही है उसका पालन करें, क्योंकि हमें इस कोरोना को, इस जंग में जीत हासिल करनी है, कोरोना को हराना है। और घर में रहना अच्छा है तो एंजॉय कीजिए इस टाइम को। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।